हरे कृष्णा। आज भाव दशा जो भक्ति में एक साधक के लिए भाव दशा कैसे होते हैं उसकी संक्षिप्त चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। जरूर इस वीडियो आपको देखना है। जो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद भक्ति श्रील रूप गोस्वामी ये बात पुष्टि किए हैं। अब पहले हम जानकारी भाव दशा स्थिति कैसा कब होता है भगवत भाव प्रति। रूप गोस्वामी इसके लिए भक्ति रसामृत सुख में बताए के रखे आदु श्रद्धा तत साधु संग अथ भजन क्रिया तथ अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि स्ततः अथ आसक्ति स्ततो भाव स्ततो प्रेम अद्भुत अबुद्धयंति। साधक की स्थिति बोलते हैं श्रद्धा। आदो श्रद्धा मतलब श्रद्धा, शुरू से श्रद्धा जो होता है व्यक्ति के अंदर में, तभी वो साधुओं की संगति करता है। साधु संगति से उनकी भजन होता है। भजन ऐसा नहीं होता, साधु संगति से भजन होता है। पुण्य भजन होने से क्या होता है, उनके अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि ये सब अनर्थ निवृत्ति होता है। जो अनर्थ निवृत्ति होता है तभी भजन में निष्ठा होता है, भगवान में भक्ति में निष्ठा होती है। निष्ठा होने से रुचि होता है। पुण्य तो आसक्ति, इसके बाद में आसक्ति होता है। आसक्ति स्ततो भाव, इसके बाद भाव उदय होता है। पुण्य भाव के बाद प्रेम की, ये 9वां सीढ़ी ऐसा ही बनाए, 9 स्तर। ये जो भाव उदित होता है उसकी बारे में श्रील रूप गोस्वामी तो भाव उदय होने के बाद में वो व्यक्ति के अंदर में कैसा होता है बोलते ये सूर्य की भांति प्रकाशित माने हृदय से हो जाता है। ये दिव्य माने शुद्ध सत्व स्तर में आते हैं। शुद्ध सत्व में उनकी सूर्य की भांति इतना प्रकाशित होता है, उनकी कोई कलमश नहीं रहता है। भगवान की भाव में आते हुए उनके अंदर में कई लक्षण प्रकट होते। वो हमेशा सदैव भगवान की भक्ति माने भक्ति करने के लिए तत्पर रहता है। 24 घंटा भगवान की सेवा में लागने के लिए तैयार होता है, आलसी नहीं होता है। वो गंभीर माने इतना केयरलेस नहीं होता, हर चीज़ में गंभीर होता है। अध्यवसायी होते हैं, भक्ति में तत्पर रहता है। अब भौतिक आकर्षण प्रति वो विमुख हो जाता है। अब भौतिक सम्मान प्रति रहित होकर के मानव शून्यता हो जाता है और सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए वो विश्वास रखता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है, दृढ़ता होता है। सदैव कृष्ण भरोसा रखता है, कृष्ण रखे तो विश्वास दृढ़ता पर रहता है। वो कृष्ण पर पूर्ण निर्भर हो जाता है। वो निष्ठापूर्वक सेवा प्रति वो रुचि पैदा हो जाता है और भगवान के नाम गान में सदैव वो मन लगाए रखता है। भगवान के नाम में मग्न हो जाता है, नाम कीर्तन के लिए उन्हें हो जाता है। पुण्य इसके बाद में उनकी जो दिव्य गुण होता है सदैव वो भगवान की दिव्य गुण को सुनने में, भगवान के गुण को बोलने में उनकी तत्पर रहता है। और लीला स्थल में, भगवान की लीला स्थल में वो वास करता है और लीला स्थल में दर्शन करते हुए उनके अंदर में कई भाव प्रकट हो जाते हैं। उसमें उसको अनुरक्ति कहते हैं। अब ये अनुरक्ति 2 प्रकार की, एक छाया अनुरक्ति होता है, एक परा अनुरक्ति होता है। छाया माने कभी कभी भौतिकवादी प्रभुपाद इसकी तात्पर्य में लिखे हैं, कभी कभी जो कोमल श्रद्धा रखने वाले कि कनिष्ठ अधिकारी की नवदीक्षित भक्त लोग होते कि मायावादी लोग होते, ऐसा ही अनुरक्ति होती है। अनुरक्ति हो जाते देखेंगे आँख से आंसू गिर जाता है कि लक्षण प्रकट होता है, जैसे कि भाव की दशा प्रकट होता है। वो छाया अनुरक्ति, छाया भाव प्रकट होता है, किंतु वो स्थायी भाव नहीं होता है। और जिसकी स्थायी भाव होता है वो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर में ये परा अनुरक्ति कहते हैं। और वो लक्षण बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। इसके 3 कैसे भेद हैं। उदाहरण तरफ एक अमरी मंदिर, इस्कॉन मंदिर में वृंदावन में एक बंगाली औरत एक बार आया था, भगवान को दर्शन करते हैं, उनके आंख से आंसू गिरा, वो रोमांच होकर शरीर में लेट ना लगे। और भक्त लोग बोलते ये कौन भाव्य दशा में ऐसा आ गए। ऐसा अनेक भक्तों की होता है, अनेक लोगों की होता है, समय की स्थिति पर होता है। किंतु वो भाव में आते हुए ऐसे होते कि लोग को भ्रमी हो जाते। प्रभुपाद बोलते ये लोगों को स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए प्रभुपाद उनको भक्तों आकर जब प्रभुपाद जी बोले ऐसा ऐसा वो भाव प्रकट कर रहा है, प्रभुपाद बोले उनको 2 लात लगाओ,
देख लेना। और जो भक्तों जाके प्रभुपाद के आदेश पर 2 लात लगाए, वो तुरंत क्रोध में आकर के उनको भक्तों को गाली लगाने लगे। ये है, इसको जो अनुरक्ति हुआ, इसको छाया अनुरक्ति। ऐसा ही मायावादियों की होता है, किंतु जब शुद्ध भक्तों की संगति करता है, शुद्ध भक्तों के अंदर में ये चीज़ होता है। जैसा ही उदाहरण आता है, आप देखेंगे हरिदास ठाकुर को मुसलमान न थे, उनकी काजी पकड़ के, राजा पकड़ करके उनकी मुसलमान क्यों करके उनको 22 बाजार पिटाई करने लगे। जो पिटाई करते थे वो भक्तों को भगवान को प्रेयर कर रहा था हरिदास ठाकुर। हे भगवान, ये अज्ञानी व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति, उनको जान नहीं मार, उनको आप रक्षा करिए। उल्टा पिटाई खा रहे हैं, उनकी 22 वर्ष के चाबुक से पिटाई दे रहे हैं, किंतु पिटाई खाते हुए भी वो भगवान को, तो क्रोध तो दूर बात है, भगवान उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, कारण उनके अंदर क्रोध भावना खत्म हो चुका है। काम क्रोध लेस मात्र भी नहीं, कारण इसे ऊपर ऊर्ध्व में चला गए। जो ऊर्ध्व में चला जाते हैं उनको, जो जहाँ पर क्रोध आ जाता है, और अनुरक्ति हम भगवान के प्रति तो होता है, थोड़ा थोड़ा देह हम प्रति, उनकी लीला प्रति देखकर हमारा आंसू गिर जाता है, किंतु परिस्थिति अनुଯାयी पूर्ण हमारा परिवर्तन हो जाता है, स्थिति समान नहीं रहता है। किंतु ऐसे ही शुद्ध महान भक्तों की संगति जब करता है व्यक्ति, फिर वो भाव दशा में रहता है। अब भाव दशा बहुत कम लोग नीचे गिरते हैं, और जो जैसे कहा जाता है भरत महाराज भाव दशा में थे, किंतु ये भगवान की लीला हिसाब से वो किए हैं, किंतु भाव दशा की पतन प्राय तो नहीं होते हैं। भाव दशा में व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये भक्ति में साधक भक्ति का एक स्थिति है, 8वां स्थिति है, भाव दशा है ये स्थिति। इसलिए हमको ये भाव दशा सभी के अंदर होने। अब ये छाया अनुरक्ति कभी कभी हो जाते हैं, धाम दर्शन करने से, कथा सुनने से, कि भगवान की शिविग्रह दर्शन करने से ये अनुरक्ति होता है, किंतु भाव दशा में हमेशा व्यक्ति स्थिर रहता है, वो अविचलित होता है, कभी विचलित नहीं होता किसी परिस्थिति में। ये तो भाव दशा। अब यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।